जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में जितना हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है, जितना हमारे लिए एग्जाम देना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है इस OMR शीट को भरना। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में ये जो OMR शीट आपको दी जाती है ये आखिर होती क्या है। इस साल की जो OMR शीट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी उसके अंदर पिछले साल के मुकाबले क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, आप घर बैठे ये OMR शीट कहां से मंगवा सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको इस OMR शीट को सही से कैसे भरा जाता है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ये वीडियो मैं सच बता रहा हूं आपकी जिंदगी के लिए, आपके नवोदय विद्यालय सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। सो इस वीडियो को थोड़ा सा समय निकालकर पूरा देखना, और हाँ, वीडियो को प्लीज देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, प्लीज एक बार लाइक के बटन के ऊपर टिक कर दीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों को इस वीडियो की जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस OMR शीट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं OMR शीट होता क्या है, लेकिन आपने अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई हेल्पफुल इंपोर्टेंट वीडियोस हमारे YouTube चैनल के ऊपर डे बाय डे अपलोड की जाती हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। साथ ही साथ हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना, सर्च करना ऑलराउंडर BSS ऐप को इंस्टॉल करना, और घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग प्राप्त करने के लिए हमारे कोर्सेज आप आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्या होता है OMR शीट। OMR शीट जो होता है उसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मतलब कि आपको पता है पूरे भारत के अंदर करीब 30 लाख बच्चों ने नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है। अब मान लीजिए कि 30 लाख में से 25 लाख स्टूडेंट इस जो ये एग्जाम है इसको फाइट करते हैं। अब 25 लाख OMR शीट जवाहर नवोदय विद्यालय के पास में होगी। बोर्ड का जो पेपर होता है उसकी जो कॉपियां चेक होती है वो मैन्युअली चेक होती है, यानी कि एक मनुष्य द्वारा, एक ह्यूमन द्वारा उसको चेक किया जाता है। लेकिन 30 लाख कॉपियों को, 25 लाख कॉपियों को किसी भी व्यक्ति द्वारा चेक नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा समय खर्च होगा। इसलिए ये OMR शीट जो होती है ये मशीन द्वारा चेक होती है, मशीन द्वारा चेक होती है, ह्यूमंस द्वारा चेक नहीं होती। इसीलिए अगर ह्यूमन चेक करता हो तो वो एकदम सही से जहां पर अपने को मार्क्स मिलने चाहिए वहां पर वो अपने को मार्क्स दे देगा, लेकिन मशीनों को कुछ पता नहीं होता, जो सॉफ्टवेयर उनके अंदर सेट होता है उसी हिसाब से वो चेक करती है। तो OMR शीट को सही से भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों से मुझे सुनने को मिला है कि सर मैंने नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, मैंने एग्जाम दे दिया, सारे क्वेश्चन मेरे सही थे, बट फिर भी सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम नहीं है क्योंकि उसने OMR शीट में गलती कर दी थी। दूसरा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे लेकिन OMR शीट भरने में मुझे समय नहीं मिला और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए जो कि मैंने OMR शीट में नहीं भरे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो इस वीडियो में इस OMR शीट के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं इससे आपको दो फायदे हैं। सबसे पहला कि एग्जाम में आपको इस OMR शीट में गलती नहीं होगी। दूसरा, आपको इस OMR शीट की कैसे प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में जाते ही कुछ भी आपके लिए नया ना हो, आपको ऐसा फील हो कि भाई ये तो मुझे आती ही है, ये तो मुझे भरनी आती ही है। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। एक चीज मैं आपको बता चुका हूं OMR शीट क्या होती है, दूसरी चीज OMR शीट को सही से किस प्रकार भरना है, तीसरी चीज आपको इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय की OMR शीट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके बाद आप घर बैठे ये OMR शीट कहां से मंगवा सकते हैं ये भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं OMR शीट के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये OMR शीट का पेज नंबर 1 है। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो आपकी OMR शीट होगी उसके अंदर 2 पेज आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर 6th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। 6ठी वाले बच्चों की जो OMR शीट होगी उसके अंदर 2 पेज मिलेंगे। ये होगा पेज नंबर 1, इसके बाद एक और आएगा पेज नंबर 2। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय 6th की जो पेज नंबर 1 है,
जो आपकी OMR शीट है इसका पेज नंबर 1 है, इसको किस प्रकार से भरना है। देखिए, इससे पहले क्या था, आपको रोल नंबर, अपना नाम और अपने पापा का नाम सबको यहीं पर भरना था। लेकिन इस साल की जो OMR शीट होगी उसमें पेज नंबर 1 के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रोल नंबर भरना है। रोल नंबर कहाँ होगा? जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा दिया जाएगा, उसके ऊपर आपका एक रोल नंबर लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रोल नंबर है 602349 इस प्रकार से बिना कांटा छांटे के। देखिए, कोई भी काट छांट मत करना, एकदम सही से बॉल पेन ही यूज करना है। स्याही वाला पेन या पेंसिल का उपयोग OMR शीट में नहीं किया जाना चाहिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय का खुला इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है। ब्लैक या ब्लू, देखिए रेड पेन भी आप यूज मत करना, ओनली एंड ओनली ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का ही यूज करना है। एंड आप अगर मेरा रिकमेंडेशन पूछना चाहते हैं तो मैं आपको ब्लैक पेन रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ब्लैक पेन जो है इसमें आपका क्या होगा, जो चेक होगी OMR शीट तो मशीन से भी कोई गलतियां नहीं होगी। सो सभी बच्चे आप लोग याद रखना, परीक्षा के अंदर ब्लैक बॉल पेन ही लेकर के जाना है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ आप एग्जाम के अंदर कौन सा पेन लेकर के जाओगे। चलिए बात करते हैं, आपने इस प्रकार से इसके अंदर अपना रोल नंबर भर दिया। बिल्कुल सिंपल सा जो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं, इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से 6 0 इस 4, ये गलतियां मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 6, देखिए 6 2 0 6 जो भी है इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये गलतियां भी नहीं करनी है। अपने को एक बॉक्स के अंदर एक ही अंक लिखना है। जैसे कि मेरा रोल नंबर है 602694 जो भी है, इस प्रकार से सही से इसके अंदर भर देना है। इसको छोड़ करके आपको इसके अंदर कोई भी और चेंजेस नहीं करने हैं। फर्स्ट जो पेज है आपका, इसके ऊपर आपको सिंपल सा एक यही काम करना था, आपको अपना रोल नंबर भरना था। अब बात करते हैं दूसरे पेज के बारे में। दूसरे पेज के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यह है अपना पेज नंबर 2 जवाहर नवोदय विद्यालय OMR शीट का पेज नंबर 2। मतलब कि जब आप इसको OMR शीट को पीछे की साइड घुमाओगे, ये था अपना पहला पेज और ये हो गया दूसरा पेज। ठीक है, दूसरे पेज में जब आप जाओगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है जो आपने इससे पहले भरा है, वो सेम रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि 602694 जो भी आपका रोल नंबर है, एकदम सही से शांति से भरना। OMR शीट को भरने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय आपको दिया जाता है, तो ज्यादा जल्दबाजी वहां पर मत करना, बिल्कुल आसानी से आराम से इसको भर देना। उसके बाद देखिए, हर एक बॉक्स के नीचे गोले दिए गए हैं 0 से लेकर 9 तक। जैसे कि आपका रोल नंबर का सबसे पहला जो अंक है वो 6 है, तो 6 जो है, 6 के ऊपर पूरा गोला कर देना है। 6 के ऊपर पूरा का पूरा एकदम सही से गोला कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जो गोले आपको करने हैं, इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर एक गोला कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक गोला कर रहा हूँ, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोटा सा एक गोला कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो सर्किल है, गोला है, ये खाली पड़ा है। इस कारण से क्या होगा कि आपकी जो OMR शीट है वो चेक नहीं हो पाएगी। ये गलत एक्टिविटी है और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं। दूसरा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जैसे कि यहाँ पर भरा तो 2 के ऊपर इस प्रकार से टिक कर देते हैं, इसके ऊपर इस प्रकार से टिक कर देते हैं। तो मशीन जो होती है, जो इस OMR शीट को चेक करती है, उसको पता नहीं चलता कि आखिर आपने क्या लिखा है, कहाँ पर चूज किया है। तो ये एक्टिविटीज भी गलत होती है, यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरी गलती बच्चे कहाँ करते हैं, चलिए भाई साहब वो भी हम लोग आपको बता देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर 0 चूज किया। ठीक है, 0 चूज करने के बाद कहते नहीं ये 0 नहीं होगा, मुझे यहाँ पर 1 चूज करना था। तो आपको एक ही कॉलम में सेम चूज नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन चूज नहीं करने हैं। जो भी ऑप्शन चूज करो, सही सोच समझकर चूज करना है। तो इस प्रकार की अगर गलतियां की तो भी आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में नहीं हो पाएगा। अब भाई किसका सिलेक्शन होगा,
इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस बच्चे का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होगा। देखिए, अगर आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर भरा है 60269004 मान लीजिए, अब 6 को आपको गोला करना है, तो जिस बच्चे ने बिल्कुल सही से, देखिए गोले से बाहर अपने को नहीं जाना है, एकदम सही से ना तो गोले से बाहर जाना है और ना ही गोले को कहीं से भी खाली छोड़ना है, बिल्कुल सही से आपको इस प्रकार से 6 को भर देना है। जो भी बच्चा इस प्रकार से भरेगा उसका सिलेक्शन जो है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में वो हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियां हमारे से नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये हो गया, 6 भर दिया, 6 के बाद 0 को मुझे भर देना है। तो चलिए भाई साहब, मैं 0 को भी इस प्रकार से भर देता हूं। मैं आपको पूरी OMR शीट भरना सिखाऊंगा एंड हाँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या कुछ सीखने को मिला। अपना नाम जरूर लिखना। चलिए, 2 है तो 2 के नीचे 2 ये रहा है ना, तो ऊपर जो भी अंक लिखा है उसी गोले के ऊपर टिक करना है। ऊपर जो भी अंक है उस गोले के ऊपर 6 है तो 6 के ऊपर गोला लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, 9 है तो 9 के ऊपर यहाँ पर गोला लगा दीजिए, बिल्कुल सही से, ठीक है। 0 है तो 0 के ऊपर यहाँ पर गोला लगा दीजिए। अगर 4 की बात करें तो 4 के ऊपर यहाँ पर गोला लगा दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए, अगर यहाँ तक हो गया, इसके बाद मेन टेस्ट बुकलेट नंबर जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके मेन पेज के ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर एक नंबर लिखा हुआ होगा, कुछ भी एक ऐसा कोड लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये आपका बुकलेट नंबर है। उस बुकलेट नंबर को आपको यहाँ पर, जैसे कि जो भी आपका बुकलेट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। कुछ भी लिखा हो सकता है, वहां पर कोई भी संख्या लिखी हो सकती है, तो वो 7 अंकों की संख्या होगी, उसको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ पर भी मुझे 3 चूज करना है, ठीक है बेटा। ये चूज कर दिया। 0 है तो मुझे 0 यहाँ पर भी चूज करना है। अगर 3 है तो 3 मुझे यहाँ पर भी चूज करना है। मैं अगर बात करता हूँ 0 की तो 0 मुझे यहाँ पर भी चूज करना है। मैं अगर बात करता हूँ 4 की तो 4 मुझे यहाँ पर भी चूज करना है। मैं अगर बात करता हूँ 0 की तो 0 मुझे यहाँ पर भी चूज करना है। अगर मैं बात करता हूँ 3 की तो 3 मुझे यहाँ पर सही से भर देना है। देखिए, बाहर मत जाने देना। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, पेन से जो भी मार्क होगा उसको आप मिटा भी नहीं सकते, तो बिल्कुल आराम से भरना और इस प्रकार से आपका ये वाला सेक्शन भर जाएगा। इस सेक्शन के अंदर आपको अपना नाम भरना है कैपिटल लेटर्स के अंदर। मतलब कि मेरा नाम है भवानी शंकर, ठीक है, तो BHAW, देखिए एकदम सही राइटिंग भरना, BHAWANI, स्पेस दे करके, जो भी आपका अगर स्पेस है तो SHAN। देखिए, अभी मैंने क्या किया, मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं तो मेरा नाम बाहर जा रहा है, लेकिन आपको कॉलम से बाहर जाना ही नहीं है, उसी हिसाब से आप नाम भरना। यहां से स्टार्ट करना, BHAWANISHANKAR, इस प्रकार से आपको अपना नाम भर देना है। नाम भर देने के बाद आपको अपने पापा का नाम भरना है, फादर्स नेम कैपिटल लेटर्स में, वो भी, ठीक है। तो LAXMANRAM, जो भी है नाम यहां पर भर दीजिए। आपका काम बस इतना ही है। जो एग्जामिनर होगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर देता है, आपको OMR शीट देता है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करता है, उसको ये सारा कुछ भरना होता है। हो सकता है कि वो कह दे कि बच्चों आप खुद भर दो, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा या तो उसके ऊपर कोड लिखा हुआ होगा या फिर वो आपको बता देंगे, वो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि स्टेट कोड है 01, डिस्ट्रिक्ट कोड होगा मान लो 03, ब्लॉक कोड होगा मान लीजिए 04 एंड सेंटर कोड होगा मान लीजिए 03। जो भी आपके कोड होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। उन कोड को वैसे के वैसे आपको यहाँ पर, जैसे कि 0 है तो 0 को आप गोला कर दीजिए, अगर 1 है तो 1 के ऊपर गोला कर दीजिए, अगर 0 है तो 0 के ऊपर गोला कर दीजिए, ठीक है। एंड अगर 3 है तो 3 के ऊपर गोला कर दीजिए, अगर यहाँ पर 0 है तो 0 के ऊपर गोला कर दीजिए, ठीक है। अगर 4 है तो 4 के ऊपर गोला कर दीजिए, ठीक है। अगर 0 है तो 0 के ऊपर गोला कर दीजिए,
अगर 3 है तो 3 के ऊपर गोला कर दीजिए। ये इस प्रकार से आपको आपकी OMR शीट का सेकंड पेज का ऊपर वाला सेक्शन भर देना है। यहां तक आपकी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन या जो भी आपकी खुद की जानकारी थी वो आपने भर दी है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अपने क्वेश्चंस को भरने की। क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको भरने की बात यहां पर शुरू हो जाती है। यहां पर जो देखिए, यहां पर एक कोड लिखा हुआ आ रहा है, मैन बुकलेट कोड, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर कोई ना कोई कोड होगा, ABCDEFGH कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर और ये सीट मिले तो आप यहां से एक बार जरूर चेक कर लेना कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कोड लिखा है क्या सेम कोड यहां पर लिखा है या नहीं लिखा है, ये आपको जरूर चेक करना है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर B लिखा है, यहाँ पर A लिखा है, तो अब आप अगर पूरी OMR शीट सही से भी भरते हैं तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके आंसर्स ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएंगे। इसके लिए आपको सीधा हाथ खड़ा करना है, एग्जामिनर को बोलना है कि सर बुकलेट नंबर मिसमैच हो रहा है, प्लीज चेक कीजिए, या जो कोड है वो मिसमैच हो रहा है, चेक कीजिए, तो आपको दूसरी OMR शीट दी जाएगी। इस चीज के बारे में बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कोड आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए, इतना हो जाने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, OMR शीट के आपके 2 पेज हैं, 2 पेज के 4-4 कॉर्नर हैं, उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर, नीचे से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी पेन से फालतू का कहीं पर भी छोटा सा भी पॉइंट भी मत लगाना, वरना आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये गलतियां मत करना, कहीं पर भी फालतू का पेन का यूं छोटे बड़े टिक भी मत कर देना, क्योंकि आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। तो जहां पर अपने को गोला करना है बस वहीं पर पेन से टिक करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन का उत्तर मान लीजिए A है, सबसे पहला जो आपका मानसिक योग्यता का प्रश्न आता है उसका उत्तर मान लीजिए A है, तो A के ऊपर सही से गोला कर दीजिए आप। ठीक है, A के ऊपर गोला कर दीजिए। ऐसा मत करना कि पहले आपने इसके ऊपर टिक किया, फिर इसको काट दिया, फिर आपने C के ऊपर टिक कर दिया। भाई साहब, अगर ऐसा किया तो आपका ये क्वेश्चन सीधा रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, अब जो मशीन चेक करती है उसको क्या पता है कि आपने इसको काटा है, ये किया है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां मत करना, जो भी आपका सही उत्तर है वो आप भर दीजिए। जैसे कि दूसरे प्रश्न का उत्तर B है, तो B आपने यहाँ पर भर दिया। मैं भी देखिए, क्योंकि बोर्ड के ऊपर सिखा रहा हूँ ना आपको, तो थोड़ी सी गलती हो सकती है। ठीक है बेटा, चलिए, तो B हमने भर दिया। तीसरे का उत्तर मान लीजिए D है, तो D के ऊपर टिक कर दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे गोले भर देने हैं। सारे क्वेश्चंस के आपको कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये रहा लास्ट आपका क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसका उत्तर मान लीजिए C है, तो C के ऊपर गोला आप सही से भर दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपकी सारी की सारी OMR शीट चेक हो जाएगी, एंड अगर आपके सारे उत्तर सही है तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है, वो यहाँ पर ये है। देखिए, यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने, जैसे कि मेरा सिग्नेचर है भवानी शंकर, तो ये सारे सिग्नेचर इस बॉक्स में ही लिखने हैं, एंड जो आपके एग्जामिनर होंगे उनके सिग्नेचर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, आपको इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर भरना है। ठीक है बेटा, बस यहाँ तक अपना काम हो गया। OMR शीट अपनी भर चुकी है। इस साल की जो OMR शीट है उसमें बस यही कुछ चेंजेस थे, मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अब हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन से ये OMR शीट कैसे मंगवा सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस घर बैठे कर सकते हैं। हाँ बेटा, देखिए, घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की OMR शीट प्रैक्टिस करने के लिए, मंगवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके, अपना अकाउंट बना करके, उसके अंदर लॉगिन करने के बाद आप होम पेज के ऊपर पहुंच जाते हैं। होम पेज के ऊपर पहुंच जाने के बाद होम के पास में एक स्टोर सेक्शन दिया हुआ होता है। स्टोर सेक्शन के ऊपर आप टिक कर दीजिए। स्टोर सेक्शन को खोलने के बाद ऊपर की साइड देखिए, एक जगह पर कोर्सेज है, एक जगह पर प्रोडक्ट्स है। बेटा, आपको सबसे पहले चूज करना है प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर चूज करने के बाद सबसे पहले देखिए, नवोदय विद्यालय 6th वाले बच्चों के लिए एक OMR शीट 47 रुपए। बेटा, आपको यहाँ पर एक ही OMR शीट भेजी जाएगी। ओके, अगर आप
5 OMR शीट का सेट चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने जो है 10 OMR शीट का सेट मंगवाया है हमारे से। देखिए 9.4 हजार लोगों ने 10 OMR शीट मंगवाई है। ये कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे ही आप इस चीज को ऑर्डर करते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर इसको यहाँ से रवाना कर देते हैं। तो 5, 10 जो भी है, 9th वाले बच्चों की भी OMR शीट है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की भी OMR शीट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जैसे कि आप ये वाली OMR शीट मंगवाना चाहते हैं, इसके ऊपर आपने टिक किया, बाय नाउ के ऊपर आपने टिक किया, ये OMR शीट आपके कार्ड के अंदर जुड़ चुकी है। कार्ड के अंदर जुड़ जाने के बाद आपको नीचे जो प्लेस ऑर्डर है इसके ऊपर टिक करना है। आपको अपना नाम भरना है, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा नाम भर रहा हूँ भवानी शंकर। आपको अपना एड्रेस भरना है, जैसे कि मेरा जो भी एड्रेस है मैं भर रहा हूँ पोखरण, और पोखरण मतलब कि पूरा आपको यहाँ पर भरना है। होम नंबर 01 वार्ड, जैसे कुछ भी है आपका, वार्ड नंबर 04 एंड पोखरण, जो भी है यहाँ पर आपको कंट्री में भरना है, इंडिया, स्टेट में भरना है, जो भी आपका स्टेट है, एंड सिटी आपकी कौन सी है वो आपको भर देनी है। पिन कोड आपका जो भी है वो सही से पिन कोड आपको भर देना है। एंड देन आपको यहाँ पर रिमार्क के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि जल्दी से भिजवाइए, जल्दी से भेजिए, या व्हाटएवर, है ना, जल्दी से भेजिए। तो इस प्रकार से लिख दिया। देन आपको करना है प्रोसीड टू ऑर्डर। प्रोसीड टू ऑर्डर के ऊपर टिक करने के बाद आपके शिपिंग चार्ज जो है वो यहाँ पर 50 रुपये जुड़ जाता है। आप अगर एक कोर्स के साथ अगर ये OMR शीट साथ में परचेज करते हैं तो ये आपका शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। या फिर आप लोग एक छोटा सा काम यहाँ पर कीजिए, हर किसी के वॉलेट के अंदर हम लोगों ने 50 रुपये जोड़े हुए हैं, तो वॉलेट में आप जोड़ करके यहाँ पर कर सकते हैं। नहीं तो फिर पे नाउ के ऊपर टिक कीजिए, प्रोसीड टू पे कीजिए, एंड अपना अकाउंट से पैसे कटते ही आपका कोर्स एक्टिवेट, आपके OMR शीट मंगवा दी जाएगी। थैंक यू।